अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज 12th डे है 21 डेज ऑफ हेल्थी लाइफस्टाइल चैलेंजेस। और जैसे कि आप फॉलो करते हैं जिसमें हम डाइट बताते हैं, एक चीज के ऊपर टॉपिक देते हैं। वो टॉपिक के बारे में हम आपको डिटेल देते हैं कि आपके बावर्ची खाने से, आपके किचन में जो चीज आप इस्तेमाल करते हो उस चीज में कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं, उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे वो हमारे लाइफ को, हमारी हेल्थ को हेल्प करता है हेल्दी रहने में। तो ऐसा ही 21 डेज की आज की 12th डे की टॉपिक है सीड्स। जो हम ज्यादातर, आपने शायद सुना है या नहीं सुना है, सीड थेरेपी। ये भी एक प्रोसेस होता है। थेरेपी का मतलब हीलिंग करना। सीड थेरेपी मतलब सीड से हीलिंग करते हैं। हम किस चीज को हीलिंग करते हैं, वो क्या क्या चीज होती है, ये आज के सेशन में हम देखेंगे। और इसका क्या कनेक्शन है हार्मोन्स से, हमारे हार्मोन्स की हेल्थ कैसे सेट होती है। जब हार्मोन्स की हेल्थ सेट होती है तो हमारा पूरा डे टू डे अंदर का बैलेंस पूरा सेट होता है। और बहुत सारे डिसीजेस में ये हेल्प होती है हमें। ये कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम डिटेल देखेंगे, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं। तो आर यू ऑल रेडी विथ मी? बुक पेन आपके पास है? यस। गुड। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसे एक चमचा सीड्स हम अगर खा लेते हैं तो हमें हील कर सकता है? एक छोटा सा चमचा हमें क्या करेगा? कभी आया ऐसा दिमाग में? या कभी सोचा कि सीड्स खाते हैं, बादाम खाते हैं तो हाँ, ड्राई फ्रूट से महंगा है, जो चीज महंगी मिलती है लेके खाना है। कुछ लोग ऐसे भी सोच के खाते हैं ना, अगर बादाम खा रहे तो अरे ये महंगी चीज है, लेके खाते हैं ग्लैमर के लिए, या अपने स्टेटस के लिए, फैशन के लिए। जब से अवेयरनेस आया है, रील्स आना शुरू हुए हैं, तो तब तक मेजोरिटी ऑफ लोगों को पता चला है कि किस तरह फायदे होते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत कम लोग इसे खाते थे, अपनी डेली रूटीन में नहीं रहता था। तो एक्चुअली ये क्या होता है, सीड्स जो भी होते हैं वो न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं। उसका साइज कोई मैटर नहीं करता, वो बहुत छोटा साइज है या बड़ा साइज है, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। छोटे छोटे तिल, इतने छोटे बीज होते हैं, लेकिन वो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। ऐसे ही कई सारे सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए। हर चीज का अपना एक फायदा है। हर चीज हमारे अंदर जब जाती है, बॉडी में जाती है, वो ब्रेक डाउन होती है तो हमारे बॉडी को फायदा करती है। तो इसमें देखते हैं हम इसके न्यूट्रिशन क्या होते हैं। सीड्स के बारे में हमने देखा, बहुत सारे सीड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो भी देखेंगे आगे। तो एक्चुअली सीड्स के अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन होते हैं। तो जो कितना भी बड़ा साइज हो, छोटा साइज हो, किस टाइप का भी हो सीड्स, उसमें टू टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिशन, एक माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन में क्या है, जो हमें दिखता है, जिसपे हमें अपने पोर्शन को डिवाइड किया हुआ है, जैसे प्रोटीन हो गया, हेल्दी फैट्स हो गए, फाइबर हो गया। ये चीजें हमें दिख रही हैं, ये चीज खाने से फाइबर भी मिल रहा है, हमें प्रोटीन भी मिल रहा है। जैसे राजमा हो गया, फुल प्रोटीन होता है, फाइबर भी मिल रहा है इससे, और प्रोटीन मिल रहा है। ये हेल्दी फैट भी है, हमारी बॉडी में जाकर कन्वर्ट हो रहा है ओमेगा 3 में, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स में। ऐसे ही वही सीड्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम जनरली बोलते नहीं है कोई आम लैंग्वेज में, इसको अपने आदत नहीं है कि हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करें। लेकिन इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर होता है माइक्रो न्यूट्रिशन जो होते हैं, जिंक होता है, फर्टिलिटी के लिए, स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। मैग्नीशियम होता है, स्ट्रेस को रिलीफ करता है। आयरन होता है, जो एनीमिया होने से हमें बताता है, हमारे थायराइड को सपोर्ट करता है। जब कभी भी हमारे जिस्म में खून की कमी दिखती है, हमारा चेहरा एकदम फीका पड़ जाता है, तो ज्यादातर सब लोग देखते ही कहते हैं इसके आयरन की कमी है। क्योंकि उन्हें पता चल गया कि आयरन हमारे ब्लड को इम्प्रूव करता है। कैल्शियम हमारे बोन मसल को सेट करता है, बोन के फंक्शनिंग में ज्यादा काम आता है, बोन को स्टिक रखने में काम आता है। और फोटो लिग्नास एक ऐसा है, प्लांट का कंपाउंड है। फोटो इस्ट्रोजेंस एक कंपाउंड है जो बहुत ही ज्यादा ईस्ट्रोजन को बैलेंस करता है। ईस्ट्रोजन क्या हो जाते हैं, हमारे हॉर्मोन्स हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो जब ज्यादातर इंक्रीज रहते हैं तो डाइट में हमें सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जो सीड्स में वो चीज प्रेजेंट होती है जो डायरेक्ट हमारे हॉर्मोन्स पे हेल्प करती है।
ये कितने टाइप के सीड्स होते हैं, इनका रोल क्या होता है? नॉर्मली हम लोग कहते रहते हैं ना बहुत सारे, जो नॉर्मल दिखता है आजकल दिख रहे हैं, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, ऐसे बहुत सारे हैं, सनफ्लावर सीड। एक के बाद एक हम देखेंगे उसमें क्या होता है। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं फ्लैक्स सीड्स के बारे में। ये एस्ट्रोजन को बैलेंस कर रहा है। ये रिच होता है लिग्नास में, ओमेगा 3 फैटी एसिड में रिच होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अगर आपके अंदर है, वो बैलेंस कर रहा है, तो आपके इंफ्लेमेशन को कम करेगा। कहीं पे भी सूजन है, उसकी तरफ से दर्द हो रहा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बराबर करोगे तो वो इंफ्लेमेशन कम होगा। जिसको भी पीसीओएस, पीसीओडी प्रॉब्लम से, इरेगुलर साइकिल्स है, ब्रेस्ट में पेन है, ब्रेस्ट में कुछ भी गांठ ऐसा आ रही है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है ब्रेस्ट में, तो ये सब चीजों के लिए फ्लैक्सीड बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड में क्या होता है? जिंक से भरपूर होता है। फर्टिलिटी को बूस्ट करता है, थायराइड को और इम्यूनिटी को हेल्प करता है। प्रोटीन एंड आयरन रिच होते हैं, जो हमें फैटिग होने से, मतलब हमारा वजन बढ़ने से रोकते हैं। और ये सीड भी हमारे पीसीओएस को, मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है सीसम सीड। सीसम मतलब तिल। ये व्हाइट में भी होते हैं, ब्लैक में भी होते हैं। और ये सबसे ज्यादा इसके अंदर पाया गया है कैल्शियम। हड्डियों में कमजोरी है, हड्डी वीक हो रहे हैं, या किसी ने कुछ बोल दिया कि बोन्स आपके अच्छे सेट नहीं है, बोन्स में डेंसिटी कम हो रही है, तो सीसम सीड रोज एक चमचा सुबह में शाम में अगर खाना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको बहुत जल्दी देखोगे कि आपके बोन्स बहुत सेट हो गए हैं, उसकी डेंसिटी अच्छी हो गई है। और ये काम करता है मेनोपॉज के टाइम भी, क्योंकि हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं बनता है जब मेनोपॉज का टाइम आता है। हमारा यूट्रस का सिस्टम जो डेवलप करता है, वो चीजें, कुछ चीजें चेंजेस आती हैं उसमें। तो अगर हम वो टाइम पे भी हम लेते हैं सीसम सीड्स लेने का, दालत डाल लेते हैं, किसी भी फॉर्म में, चटनी में डाल लो आप, किसी में करी में डाल लो, या स्प्रिंकल करके खा लो सलाद पे, कैसे भी खा लो, तो ये चीजें हेल्प करती हैं। और ये सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरोन को इन सेकेंड हाफ ऑफ साइकिल। एक फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सिंपल लैंग्वेज में। जो भी इनफर्टिलिटी का बोलते हैं, 2 साल हुए, 3 साल हुए फर्टिलिटी मतलब बच्चे नहीं हो रहे, तो उनके लिए ये सीड साइकिल बहुत अच्छा काम करती है। फर्स्ट 14 डेज में कुछ चीज खाना है, सेकंड 14 डेज में कुछ चीजें खाना है। इसका एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न से फॉलो करोगे तो प्रोजेस्टेरोन एक फॉर्मेशन में बहुत अच्छा काम करेगा। नेक्स्ट आता है सनफ्लावर सीड्स। सनफ्लावर सीड्स विटामिन ई में भरपूर होते हैं। ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को ग्लो करते हैं, हाइड्रेशन में सपोर्ट करते हैं। और ये भी प्रोजेस्टेरोन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। चिया सीड, इसकी क्वालिटी भी सेम होती है, ओमेगा 3 में ज्यादा होते हैं और फाइबर बहुत ज्यादा होता है। इसका फाइबर जब इसे सोक करके खाते हैं, जो इसके ऊपर जेल जैसा ऊपर आ जाता है, वो बहुत अच्छा फाइबर होता है, वेट लॉस में काम करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, उससे पहले अगर आप लोगों ने ऐसे चिया सीड्स खा लिया, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में जाता है, वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि उसका पहले फाइबर हमारे ब्लड में जाएगा, जो ग्लूकोज को आहिस्ता, उसकी स्पीड कम कर देगा ब्लड में जाने के लिए। और चिया सीड भी हाइड्रेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं। जो इसका जेल लाइक इफेक्ट जो होता है, वो देर तक हमें प्यास लगने नहीं देता, हमारे बॉडी में कूलिंग देता है, हमें फाइबर देता है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फेनुग्रीक सीड, मेथी के दाने। ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को बहुत अच्छा देखा गया है, जो भी डायबिटीज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा देखा है। ये सिर्फ डायबिटीज के लिए काम नहीं करता है, हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करने के लिए काम करता है। और जो फीडिंग मदर्स होते हैं, आजकल बहुत देखा गया है कि बच्चे के लिए दूध नहीं आ रहा है माँ को, तो टैबलेट लेके खाते हैं। लेकिन एक सिंपल सा इसकी रेमेडी है, अगर आप मेथी के दाने सुबह में शाम में थोड़े थोड़े खा लोगे, फीडिंग मदर्स के लिए, उसके बच्चे के लिए दूध की सप्लाई फुल हो जाएगी। और यही फार्मूला इंडिया का अमेरिका में गया है, टैबलेट्स अमेरिका में बनते हैं, वो जो कैप्सूल होता है उसके अंदर फिर वो लोग यही डाल के बेचते हैं, और हम लोग बहुत महंगे खरीदते हैं उसे। और क्योंकि हमारी शॉप है, इसलिए मुझे पता है कि उसका रेट कितना होता है। क्योंकि सिस्टम बैठा हुआ है, जितना आप जितना पैसा डाल के खरीदना चाहोगे, तो बेचने वाले बहुत लोग बैठे हैं, जो कुछ भी बेच सकते हैं आपको।
और मैंने एक दो बार हमारी शॉप में मैं गई थी, मेरे सामने एक केसेस आए थे कि डॉक्टर ने लिख के दे दिया कि कैप्सूल ले लो, मदर को फीडिंग बराबर, बच्चे का पेट नहीं भर रहा है। तो मैं वहीं पे थी, मैंने कहा क्यों कैप्सूल लेते हो आप, मेथी के दाने सुबह शाम खा लो। तो मेरी सूरत देखी, फिर कैप्सूल लेके चले गए। फिर हमारे हस्बैंड ने बोला यही है कैप्सूल के अंदर, बोल के बता रहे हैं। क्योंकि हमारा माइंड सेट बन गया है कि हमें टैबलेट लेना है। और ऐसे मदर्स भी ऐसे हो गए कि नहीं, ये उसके घर के चीजें क्या खाते हैं, टैबलेट खाएंगे तो शायद अच्छी चीज है, बहुत बहुत अच्छे से बन के। कुछ नहीं है, सिर्फ यही चीजें हैं जो वो गोलमोल करके देते हैं। तो ये बहुत अच्छा बैलेंस करता है हमारे ब्लड शुगर को, और मिल्क की सप्लाई को इंक्रीज करता है कुदरती तौर पे। नेक्स्ट आता है नेजेला सीड्स, कलौंजी। एंटी इंफ्लेमेटरी से होता है, सपोर्ट करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे रिड्यूस करता है इंसुलिन रेसिस्टेंट को। कलौंजी कुछ दाने, चुटकी भर दाने, सुबह और शाम में खाने की आदत डालें, कई बीमारियों से बच जाते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया, जैसे ये थेरेपी होता है, सीड थेरेपी होता है, सीड साइक्लिंग होती है, इसको कैसे खाना चाहिए, कि क्या करता है, इसका डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली है क्या चीज ये। तो ये नेचुरल मेथड है, बैलेंस करता है फीमेल हार्मोन्स को बाई ईटिंग स्पेसिफिक सीड, मतलब कुछ दिनों के लिए कुछ स्पेसिफिक सीड्स खाए, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज हुए हैं। तो पता चला है कि कुछ दिन पहले, फर्स्ट टू 14 डेज तक कुछ चीजें खाना है, नेक्स्ट 15 to 18 28 डेज तक, मतलब नेक्स्ट के 14 डेज जो है उसमें कुछ चीजों को अगर चेंज करते हैं, तो लेडीज के हार्मोन्स में बहुत अच्छा चेंज देखा गया है। और ये हेल्प कर रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पीसीओएस पीसीओडी प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है, इसमें बहुत अच्छा हेल्प कर रहा है। और यहाँ पे कभी कभी डॉक्टर से फर्टिलिटी के केसेस सही सॉल्व नहीं हो पाते, वहां पे डाइटिशियन से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। और सीड थेरेपी इसमें बहुत अच्छा काम करता है विथ डाइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीड थेरेपी कर ली, उनका पूरा चेकअप करते हैं, मतलब क्या चीज में लैकिंग है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद हम उनको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उनका डाइट कैसे चेंज कर सकते हैं, इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। क्योंकि सीड्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे ईस्ट्रोजन में हेल्प कर रहे हैं, प्रोजेस्ट्रॉन को राइट टाइम पे सेट कर रहे हैं। और ये सब क्या कर रहा है एक वुमेन के लिए, इसके रेगुलर साइकिल्स को सेट कर रहे हैं। रेगुलर साइकिल सेट होगी तो एक फॉर्मेशन सही होगा, एक फॉर्मेशन सही होगा तो इनफर्टिलिटी कम हो जाएगी। पीसीओएस में हेल्प करता है, थायराइड में हेल्प करता है, मेनोपॉज के टाइम पे बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बताया कि सीड साइक्लिंग 14 डेज करते हैं, तो इसके स्टेप्स क्या होते हैं। फर्स्ट 14 डेज, 1 to 14 डेज 1 टेबल स्पून फ्लैक्सीड ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून पंपकिन ले सकते हैं। ये ईस्ट्रोजन और एग न्यूट्रिशन को इसके फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है। नेक्स्ट डेट 15 से 28 तक 1 टेबल स्पून सीसम सीड, 1 टेबल स्पून सनफ्लावर डेली लेना है, इनफर्टिलिटी वाले, पीसीओएस वाले। ये सपोर्ट करेगा प्रोजेस्टेरॉन को, प्रिपेयर करेगा वूम को प्रेगनेंसी होने के लिए, जो पहले पहली बनती है, जिसको एनर्जी की जरूरत है, जिसको हेल्प चाहिए, तो ये सीड्स उन्हें हेल्प करेंगे। और ये सिर्फ एक ही रीजन नहीं है कि हमने ये चीजें सेट कर लिया और फर्टिलिटी रुक गई। इसके साथ आपका वेट देखना है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, किस लिए प्रॉब्लम हो रही है, कोई सिस्ट है, कोई फाइब्राइड है, उसके ऊपर काम करने के बाद अगर हम ये चीज फॉलो करते हैं तो रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सीड्स इन थायराइड एंड पीसीओएस। पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड, ओमेगा 3। पंपकिन सीड में क्या है, जिंक। फ्लैक्स सीड में क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन एंड रिड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेशन को। हॉर्मोन्स के लिए प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है हमारे पास, तो इससे थायराइड के जो भी रीडिंग्स आपके बढ़ रहे हैं वो कम हो जाते हैं। पीसीओएस में क्या होगा, फ्लैक्सीड लेना है, ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा एंड्रोजन्स को, बैलेंस करेगा ईस्ट्रोजन को। पंपकिन सीड खा सकते हो, इंप्रूव करेगा ओव्यूलेशन को, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा। चिया सीड खा सकते हैं, स्टेबलाइज करेगा शुगर को, वेट मैनेज में बहुत अच्छा काम करेगा। और इसके बेस्ट टाइम क्या होते हैं और क्यों लेना चाहिए।
क्योंकि बेस्ट टाइम होता है, कैसे लेना चाहिए इसके ऊपर भी देखते हैं। बेस्ट टाइम होता है इसका डे टाइम, मॉर्निंग एंड इवनिंग, लेकिन इसे कंसिस्टेंट रहना है। 3-4 दिन खाते हैं, फिर 4-5 दिन छोड़ देते हैं, फिर से 3-4 दिन खाते हैं, और ऐसे आप 5-6 महीने भी खाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी चाहिए। 14 डेज में कंपल्सरी 14 डेज विथ टाइम। फर्स्ट टाइम जो आपने खाया उसी टाइम पे फिर नेक्स्ट डे खाना है। और कैसे खाना है, हल्का सा रोस्ट करके पाउडर बना ले, या सोक करके खा ले। साबुत बीज है तो उसको भिगा के फिर अच्छे से चबा के खाना है, नहीं तो हल्का सा रोस्ट करके क्रश्ड पाउडर बनाना है, बिल्कुल फाइन पाउडर की जरूरत नहीं है। फिर उसको हल्का कुनकुने पानी में डाल के पी सकते हैं, पानी में भिगा के पी सकते हैं, स्मूथीज में ऐड कर सकते हैं, सलाद के ऊपर डाल सकते हैं, रोटी के आटे में आप डाल सकते हो, किसी भी चीज में डाल सकते हो। थोड़े कुछ लोग लड्डू में भी डालते हैं। और जैसे माश की दाल के लड्डू कहते हैं ना, एनर्जी बॉल्स कहते हैं, इसमें भी वो आटा मिला देते हैं, फ्लैक्स सीड का मिला देते हैं, कोई सा भी मिला सकते हैं, पंपकिन सीड मिला देते हैं, तिल मिला सकते हैं। तिल के लड्डू पता होगा, पहले इतनी नॉलेज नहीं थी मगर खाना सही खाते थे। हर छोटी मोटी दुकान पर लेडीज बच्चियों के लिए एनर्जी वाली चीजें मिल जाती थी। अभी इंडियन का फूड हमने बंद कर दिया, बेकरी के आइटम शुरू हो गए, जिससे कि हर चीज की गड़बड़ हो जा रही है, हर चीज की प्रॉब्लम हो जा रही है, खास तौर पर बच्चियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका डिसीज फ्री कनेक्शन क्या है? प्रिवेंट्स हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ये हार्मोन रिलेटेड कैंसर होते हैं। हार्मोन के इम्बैलेंस से कैंसर स्टार्ट हो जाता है, और कैंसर जब तक फर्स्ट सेकंड स्टेज पार नहीं करता तब तक इसमें कोई सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देते। इसको ये बहुत अच्छा काम करते हैं सीड्स, अगर आप अपने डाइट में इस्तेमाल करें। मैनेज करता है पीसीओएस को, थायराइड को, इरेगुलर साइकिल्स को, और हमारे इंसुलिन रेसिस्टेंस को प्रिवेंट करता है, इसको बहुत इंप्रूव कर देता है, जिससे डायबिटीज से हम बच जाते हैं। तो ये किस किस टाइप के होते हैं अभी आपने देखा। और स्मॉल सीड्स बहुत छोटी है, मेडिसिन है, ये क्या करेगी, एक टैबलेट खा लेती है, इससे क्या असर होगा। कभी ऐसा इग्नोर ना करें। जैसे मैंने कल की क्लास में बताया था, उस पर यकीन करें और वो यकीनी से खाएं, तो वो चीज़ हेल्प करती है, क्योंकि वो नेचर ने हमें दी है। और इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज हुए हैं। स्टडीज से पता चला है कि हॉर्मोन्स में कितना अच्छा काम करती है, फर्टिलिटी में कितना अच्छा काम करती है। फर्टिलिटी के बहुत सारे केसेस पॉजिटिव हुए हैं सिर्फ डाइट से। फ्यूचर हेल्थ में बहुत अच्छा काम करती है। और इसके ज्यादा हमने फायदे भी देखे हैं। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसके हमने फायदे देखे क्या क्या होता है, हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। इससे इससे मतलब जो भी चीज हम खाते थे, पहले चटनी बनाते थे ज्यादातर, तो उसमें कुछ ना कुछ कच्ची डालते थे, तिल डालते थे या मूंगफली डालते हैं, कुछ ना कुछ चीजें डालते हैं। अभी सालन बनाते हैं उसमें भी हम कुछ ना कुछ पीस के डालते हैं, तो ये हमारे बॉडी में जब जाता है तो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में, और ये हमारी चीजों को बहुत हेल्प करता है। इसलिए मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, जब अपनी डाइट बनाते हो आप, तो उसमें ऐसे चीजें इस्तेमाल करें कि ऐसे 4 दिन का आप बना ले कि 5 नेक्स्ट वीक की अगर डाइट होगी तो उसमें ये चीजें चेंज करना है, तो हमारी बॉडी में हर चीज अच्छे से चले जाएगी, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा हो जाएगा कि डाइजेस्ट करने में हर चीज की डाइजेस्ट की आदत हो जाएगी। अगर कोई बहुत दिन तक चीज नहीं खाते हैं तो उसका डाइजेशन पीरियड कम हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है चीजें, कि हमेशा से ये चीज मैंने नहीं खाई, आज पहली बार खाई, मेरे हजम नहीं हुआ, ऐसी चीजें सुनने में आती हैं। इसका किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं, या कुछ समझ में नहीं आया? एक चीज हमेशा याद रखिए आप लोग, जो भी छोटी चीज होती है वो बहुत बड़ी दवा होती है हमारे किचन से। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर हॉर्मोन्स बनाए तो उसका एक सोल्यूशन भी बनाया है, और वो ग़िज़ाएं हमारे अतराफ ही होती है, हम उसे इग्नोर हो जाता है, जाने अनजाने में हमें समझ में नहीं आता कि ये चीज भी खानी चाहिए। एक चमचे से क्या होगा, एक चमचा खाएंगे तो क्या होगा, बहुत कुछ होगा। लिमिट में खाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। इनसे चीजों को इस्तेमाल करें, इसलिए अपनी डाइट को हमेशा चेंज करें। मैं कहती हूँ हर चीज खाएं,
बदल बदल के खाएं। डाइट का मतलब ये नहीं है कि महंगी चीज डब्बा खरीद के लाना है और खाना है और डाइटिंग में। वेट लॉस भी करना है तो आपको हेल्दी वे में करना है। हेल्दी वे में कब करेंगे? जब आपके अंदर बॉडी में न्यूट्रिशन बराबर होगा, प्रोटीन की क्वांटिटी बराबर होगी, आपकी कैल्शियम अच्छा होगा, आप में आयरन अच्छा होगा, फिर भी आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये हेल्दी वेट लॉस होता है। सिर्फ ऐसे ही वेट लॉस कराना है तो कोई भी डब्बा ला के खा सकते हैं। हेवी मेटल्स होते हैं, हेवी मेटल्स उसमें क्या करते हैं, आपके दूसरे खाने को आपको डाइजेस्ट नहीं होते। जो भी चीज आप खाते हो वो देर तक आपके पेट में रहता है क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और आपको भूख नहीं लगती। इस तरीके से आप दुबले होते हो, लेकिन वो हेल्दी वे नहीं होता, क्योंकि आगे जाके उसमें दूसरे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं। डेली क्वांटिटी कितनी खानी है? जैसे कि मैंने बताया, 1 से 1 से 2 टेबल स्पून हल्का रोस्ट करके उसको दरदरा सा पीस ले। क्योंकि होल सीड अगर खाओगे आप, फ्लैक्स सीड है आपके, ले लिया भून के रख लिया, चमचे से ऐसे ही खा लिया, तो वो डाइजेस्ट नहीं होती है, मोशन में ऐसी ही सीड निकल जाएगी, उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। पंपकिन सीड्स, ये भी 1 to 2 टेबल स्पून डेली खा सकते हैं। मॉर्निंग 1 टेबल स्पून, इवनिंग 1 टेबल स्पून। तिल, सीसम सीड्स, 1 टेबल स्पून। स्पेशली ये कप है, मेनोपॉज के टाइम पे बहुत ज्यादा काम करता है। या आप 35 से प्लस एज अगर हो गई है तो आप भी इसका खाना रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि बॉडी कैल्शियम नहीं प्रोड्यूस करती है, अपने आप नहीं बनाती है, और कैल्शियम की कमी होती है। जब कैल्शियम की कमी होती है तो फिर हमारे बोन्स पे असर दिखता है। सनफ्लावर सीड दिन में 1 ही टेबल स्पून लेना चाहिए, इनफ हो जाता है उसको ब्रेक डाउन करके हमारी बॉडी को जितना चाहिए। चिया सीड्स जो है सोक करके ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, मिल्क में ले सकते हैं। रात में भिगा दें आप। अगर नहीं है, रात में भूल गए हैं, तो कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट के हद तक भिगा दें, मिनिमम 40 मिनट्स। 1 टेबल स्पून। मेथी के दाने, 1 टीस्पून, ओवरनाइट सोक करें। बहुत बेहतरीन है डायबिटीज पेशेंट के लिए, पीसीओएस वालों के लिए। और कलौंजी, ये बहुत ही कम खाना है, 1/2 टीस्पून। हाफ से भी कम से स्टार्ट करें। अगर पहली बार आप खा रहे हैं तो 1/4 टीस्पून ही खा सकते हैं, दिन में एक बार। अगर आपको रेगुलर खाने की आदत है तो आप दिन में 2 बार भी खा सकते हैं, लेकिन 1/2 टीस्पून या 1/4 टीस्पून खाएं। मोस्टली हाफ डे, 1 डे के लिए 1/2 टीस्पून इनफ हो जाता है। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, हमारे हार्मोन्स को सपोर्ट करता है। तो कल की डाइट क्या होगी? डाइट तो नॉर्मल है, सुबह में प्रोटीन वाला खाना है, मगर हम उसमें क्या चीज ऐड कर सकते हैं? तिल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स आप बनाते हो, रोटी बनाते हो, उसमें हम फ्लैक्स सीड का आटा यूज कर सकते हैं, पंपकिन सीड का आटा भी यूज कर सकते हो। उसमें जो भी आप आटा खाते हो उसमें थोड़ा सा मिला सकते हो। पानी में चिया सीड्स या सब्जा, इंडियन का सब्जा, वो भी चिया सीड की फैमिली है, पानी के साथ वो चीज ले सकते हैं। तो हफ्ते में 1 या 2 दिन तो जरूर लें आप। एवरीडे भी ले सकते हैं, ये जो मैंने क्वांटिटी बताई उतनी अगर ले रहे हैं। कभी कभार भूल जाते हैं, आदत होती है, लेकिन वो चीजें अगर सामने रखे, पानी के साथ आप अपना सब्जा सीड की बोतल अगर वहां पे रखे तो आपको याद रहे कि अरे पानी है यहाँ पे, तो मुझे ये बना के रखना है। पीने के साथ ही 1 चमचा उसमें डाल के रख सकते हैं। करने वाले हो कल से? कौन कौन फॉलो करेंगे? इंशाल्लाह। बहुत इजी होता है, मगर बहुत अच्छा काम करता है आपकी लाइफ में। कोई 35 ईयर से अबव आप में से कोई भी हैं तो आप ये फौरन शुरू कर दें, और देखें कि 45-50 की एज में आपको कोई कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो दूसरों को प्रॉब्लम होगी वो आप में नहीं होगी। किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, कच्ची चटनी में मिला सकते हैं, स्मूदीज में मिला सकते हैं। पूरे सीड एक साथ इतना सारा नहीं लेना है, जैसे मैंने क्वांटिटी बताया उसको चेंज करें। कुछ 8 दिन एक चीज खा ली, 4 दिन एक वाले सीड खा लिए, फिर 2 दिन दूसरे वाले खा लिए, ऐसे आप सीड्स को चेंज करते रहे।
ठीक है। तो जनरल डाइट इसकी क्या है हेल्थ के लिए, 1 से 2 टेबल स्पून कोई भी एक सीड, फ्लैक्स सीड हो, मम्किन सीड हो, चिया सीड्स हो, आपको लेना है अपने डाइट में। और इसको रोटेट कर सकते हैं, 4 दिन एक सीड ले ली, फिर 4-5 दिन पर वो दूसरी सीड ले ली। ऐसा आप रोटेट करके एवरी चीज खा सकते हो, तो हर चीज हमारी बॉडी में जाएगी, उसका फायदा हमें होगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो फ्लैक्सीड नहीं खाएं। और अगर खाते भी हैं तो रोस्ट करके रखें, पाउडर थोड़ा लें। रॉ कच्चे फ्लैक्सीड हमेशा नहीं खाना चाहिए, किसको, हाइपोथायरॉयडिज्म वालों को। और चिया सीड्स को हमेशा भिगा के ही लेना है, चलते फिरते चमचा ऐसे मुंह में नहीं डालना है, कंपलसरी उसे भिगा के लेना है। और वो बहुत अच्छा काम करेगा आपको ब्लोटिंग को, आपकी कॉन्स्टिपेशन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले सकते क्या सीड्स? क्या कहा आपने? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले सकते क्या सीड? बिल्कुल ले सकते हैं सीड, कोई भी उसको नुकसान नहीं है। अच्छा। क्वांटिटी जैसे मैंने बताई वैसे लेना है। 1 टीस्पून, उससे बढ़ के नहीं, 1 टेबल स्पून, उससे बढ़ के नहीं, जो भी मैंने बताया अभी। कलौंजी सीड्स डायरेक्ट लेना चाहिए या नहीं तो कभी ग्राइंड करना चाहिए मैम? कलौंजी सीड दरदरा ग्राइंड भी कर सकते हैं, मगर मोस्टली आप 1/4 टीस्पून ले रहे हैं तो किसी पे भी स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। ये आप एक अच्छा। रोटी ले रहे हो उसमें मिला सकते हो, आपकी जो कटोरी में कर रही है उसमें डाल सकते हो। और जब मेथी दाने की आदत डालते हैं, अगर डायबिटीज पेशेंट है तो अपने ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करते डालें। डेली आप मेथी खा रहे हो, कभी ऐसा हो भी जाता है, किसी किसी के केस में, बहुत कम केसेस में होता है, मगर कभी होता है कि खाने के थोड़ी देर के बाद उनका ग्लूकोज बहुत डाउन हो जाता है। तो आपका कितना है HbA1c, कितना है आपका, वो टाइम पे शुगर कितना है, आप कौन से टाइप पे ले रहे हो, मोस्टली अर्ली मॉर्निंग लेते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग अगर ग्लूकोज आपका शुगर लेवल बहुत लो रह रहा है, तो आप ऐसे टाइम पे मॉर्निंग लेवल पे माप लें। तब भी कभी हो जाता है, नहीं तो वो खाने के थोड़ी देर के बाद, 1 आधे घंटे के बाद आप नाश्ता कर रहे हो, ठीक है, तो वो डेली ले सकते हैं। अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा स्ट्रांग है, इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हो आप लोग, तो 4 टेबल स्पून तक आप ले सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि आदत नहीं है, तो जैसे मैंने कहा 1 टेबल स्पून एट ए टाइम सफिशियंट होता है। क्योंकि हमारे स्टमक को ब्रेक डाउन करना है, उसके एंजाइम्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिशन उसमें प्रेजेंट है वो लिवर फिर करेगा, ब्लड उसमें से लेगा। उन लोगों के फंक्शन को हमें इजी बनाना है, उनको हार्ड नहीं करना है। तो ये था आज का सेशन। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है, या कैसा लगा, कभी ऐसे के बारे में सुना कि सीड्स इतना हेल्प करते हैं, सीड्स के इतने फायदे हैं। जहां तक मैंने, जितने भी क्लाइंट मेरे पास आए हैं ज्यादातर, उनसे अगर मैं क्वेश्चन करती हूँ कि आप चटनी में क्या डालते हो या सीड्स लेते हो, तो 60 to 70% लोग कहते हैं नहीं, अभी नहीं खाते हैं, चटनी कौन पीसता है। आप लोगों में से कितने लोग चटनी खाते हैं, कच्ची चटनी जो हल्का सा बॉईल करके फिर उसे पीस लेते हैं, मिक्सी में नहीं डालते हैं, पीसते हैं। मोस्टली कोई भी नहीं करता शायद, क्योंकि तो घर में तो भी। जी आयशा, क्या बोले? ग्राइंडर में पीसना चाहिए। जी, ग्राइंडर की चटनी से भी, जो ओखली में हम पीसते हैं ना, किसी भी हम दस्ते में किसी में पीसते हैं ना, रगड़ के जो पीसते हैं, वो हमारे हम्म। सिस्टम पे ज्यादा हेल्प करती है। मिक्सी में ना जो भी फाइन पेस्ट होता है ना, वो कट के होता है, वो मसला नहीं जाती चीज, वो कट जाती है। हम्म। तो जब पीस के करते हैं, सिलबत्ता पे से पीस के खाते हैं, तो वो ज्यादा फायदा करती है।
और हमारी अच्छी खासी वर्जिश भी हो जाती है, हाथों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है ना, अगर हम पीस रहे हैं कोई चीज हाथ से। तो ये हमारे हाथ में पूरे प्रेशर पॉइंट्स रहते हैं, जो चीज हम पकड़ के कोई काम कर रहे हैं तो ये प्रेशर पॉइंट्स पे प्रेशर डालता है, और ऑटोमेटिक हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपने आप ठीक हील होना शुरू हो जाते हैं। खाली उखली में पीसने से नहीं, दूसरे कामों से भी? कुछ भी जो वजन वाला हो, आप टाइट पकड़ रहे हो, मूवमेंट है हाथ में, तो उससे होते हैं। अच्छा। कोई सा भी ऐसा काम है जब हम हाथ में प्रेशर डाल रहे हैं और प्रेशर से वो जो मूवमेंट आ रहा है, तो हमारे मसल्स यहाँ पे दब रहे हैं। जब मसल्स हाथ के दबते हैं तो वो प्रेशर पॉइंट्स होता है वहां पे, लंग्स, किडनीज, उसके प्रेशर पॉइंट्स हमारे हाथ में होते हैं। ऑटोमेटिक चीजें ठीक होती हैं। ऐसा रोटी बेलते करते बेलन से, उससे हाँ भी दबते करते, हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन बेलन की हम ज्यादातर 2 उंगली यूज करते हैं। आप याद करो आप कैसे बेलते हो, पूरा हाथ दबा के नहीं करते हैं, हल्का पकड़ते हैं। हम्म। यस और नो? हम बेलन को बहुत टाइट ऐसे नहीं पकड़ते ना, सिर्फ रखते हैं और हाँ। उसको रोल करते हैं। ऐसा नहीं, कोई चीज अपन टाइट पकड़ रहे हो और उसके उसको हम मूवमेंट ला रहे हैं उसमें। अच्छा। तो पीसने से ये बात आती है, पीसने के लिए जो भी वजनदार आप चीज पकड़ोगे उसे उठाओगे फिर उसको नीचे करोगे तो हाथ पे प्रेशर पड़ता है। हम्म। चाहे छोटा सा भी हमाम दस्ता हो, आप जो पकड़ोगे उसको आप जोर से उसको मारोगे मारोगे तो हैंड मूवमेंट करेगा और अपने मसल्स को में वाइब्रेशन होगा, प्रेशर पॉइंट्स आएंगे वहां पे। कैसी थी आसानी क्लास के में? वास्ते, आसानी के वास्ते ग्राइंडर, चॉपर, प्रोसेसर्स खरीद रहे हैं, आप वापस लेके जा रहे हैं हम लोग को। आसानी के वास्ते आप लोग सब चीज खरीद रहे हो, आसानी के वास्ते आप डॉक्टर के पास जा रहे हो और आसानी से टैबलेट भी ले रहे हो। याद करें आपकी मम्मी हो जाए, हमारी मम्मी ने इतने सारे टैबलेट्स लिए थे कभी? नहीं लेते थे, और सही। दस्तरखान कैसा रहता था? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज वैरायटी देती थी दस्तरखान पे। अभी हम एक या दो चीज बनाते हैं और थक जाते हैं। मोस्टली मोस्टली 2 सालन होते हैं या कभी कभी 3 होते हैं। हम्म। पहले जब किचन ऑन होता था सुबह में, तो जहां तक मुझे याद है हमारा तो शाम तक चलते रहता था। नानी माँ के पास भी ऐसी था, हमारी अम्मी के पास भी ऐसी था। सही। हर चीज अलग अलग, हमें दस्तरखान पे बैठ के पता चलता था कि ये चीजें हैं दस्तरखान। हम्म। लेकिन अभी नहीं हो रहा है वैसा, क्योंकि हमें रेडीमेड खाने की आदत हो गई। स्नैक्स भी घर पे नहीं बन रही। तो आज की क्लास कैसी दिखी? कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया पता चला, या कुछ ऑलवेज नया ही चीजें रहता मालूम? है। जी, अच्छी plan। ऑलवेज हमेशा नया ही रहता है, और ये। जजाकल्ला। नहीं, डेली चीजें हैं, देखो हम ये चीजें इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बहुत अच्छा कर सकते हैं, मगर हम अनजाने में ये चीजों को इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें इसकी अहमियत नहीं पता है ना। मतलब एक छोटा सा बीज क्या करेगा? फैशन के लिए ला रहे हैं, कभी रील देख ली इसने, किसी रील में किसने कुछ कह दिया तो एक बार ला लेते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ वो चीज नहीं आती है। सही। पहले तिल के लड्डू घर के किचन में हमेशा रहते थे, कभी भी हम भाग दौड़ के खेल के आते थे और खा लेते थे बहुत अच्छा सा। गुड़ से बने हुए आइटम, गुड़ के लड्डू हो, मुरमुरे के लड्डू हो, जिससे कि हमारे पास आयरन बॉडी में जाता था। अभी हम वो चीजों को कैसे देखते हैं कि ये छी, ये तो बहुत सस्ता है, ये खाएंगे क्या, हम तो महंगी चीज खाएंगे, महंगी चॉकलेट खाएंगे, महंगी आइसक्रीम खाएंगे, जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा खराब भी कर देता है। इंशाल्लाह चेंजेस तो आना ही है। आएंगे, जरूर आएंगे, अगर आप इसमें कंसिस्टेंसी रखें। बहुत इजी मेथड होता है बनाने का, आप खाली एक बुक रख लें या एक स्टिकर, एक स्टिकी नोट लगा दें, किचन पे लगा दें, फ्रिज के ऊपर भी स्टिकी नोट्स मिलते हैं, फ्रिज पे लगा सकते हैं। उस पे आप नोट कर दें कि नेक्स्ट मंथ मुझे ये 2 चटनी कंपलसरी खाना है, ये 2 सीड्स कंपलसरी इस्तेमाल करना है, नेक्स्ट डे मुझे ये वाली 2 दालें जरूर खानी है। ओके। क्योंकि बहुत ज्यादा किस्म की दालें होती हैं हमारे घरों में, सिर्फ 4 से 5 दाल आती हैं। चने की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल। इससे हट के तीसरी दाल बहुत ही कम लोगों के घर में शायद आती हो, है ना? और कौन सी दर? बहुत सारे दालें हैं, आप मार्केट में जाके देखो,
140 किस्म की दालें तो नॉर्मली होती हैं, 140 किस्म की दालें हैं। छिलके वाली देख लो, कुछ भी रहने दो, अलग अलग वैरायटी। सिर्फ पॉलिश की हुई जो स्प्लिट होके आती है वो हम लेके आते हैं, जो पॉलिश करके जिनका छिलका निकल के, छिलके वाले भी कई सारी दालें, जिससे बहुत अच्छा फायदा होता है, हमारे फाइबर ज्यादा मिलता है, प्रोटीन ज्यादा मिलता है। उबाल के इसको अच्छे से खा सकते हैं। और अभी तो बच्चों के घर पे रहने का सीजन है, ये चीजें बहुत अच्छा फायदा करेगी। आप खाली नोट बना ले आप, ये हफ्ते में ये 2 चीज मुझे बच्चों को खिलाना है, नेक्स्ट वीक में ये 2 चीज मुझे बच्चों को खिलाना है। आप उबालें उसको अच्छा सा बघाड़ें, जब वो टीवी देख रहे हैं बैठ के ले जाके कटोरा उनके हाथ में रखते हैं, कंपलसरी खा लेंगे वो। दिस टाइम बताओ। जी, और जब पेट भरा हुआ होगा तो उनका दिमाग बेकरी की तरफ नहीं जाएगा। जब ज्यादा भूख लगती है तभी कहते हैं चटपटा खाना है, घर में कुछ नहीं है तो चलो बाजार से ला लेंगे। तो इससे पहले कि आप घर में कुछ बना के रखते हैं, फ्रूट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारे फ्रूट्स हैं, 2-2 फ्रूट, एक हफ्ते में 2 फ्रूट का आइटम रख लें, सब वैरायटी चेंज कर सकते हैं। यस और नो, कर सकते हैं ना यस। इजीली, अगर हम सोच ले तो कर सकते हैं। ये चीजों पे ज्यादा दिमाग नहीं डाले तो इसी पे जरा ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। जी, सिर्फ 4-4 वीक्स का भी अगर हम बना लेते हैं टाइम टेबल हमारा, क्या चीज लाना है ये अभी, बहुत इजी हो जाता है। ऑटोमेटिक चीजें, आप हर चीज खा लोगे ऑटोमेटिक बन जाएंगी। काजू बादाम पिस्ता ये अपनी फली ये सब इसमें आते हैं ना, सब इसमें आते हैं। वो भी इंक्लूड करना। हाँ। हाँ, खा सकते हैं। वो एक्चुअली रोज खाते हैं ना, जैसे मॉर्निंग बोलते हैं, मैं जैसे बना के खाते हैं काजू को, आजकल तो चिकन में मटन में सब में काजू का इस्तेमाल होता है, पहले मूंगफली डालते थे, अब काजू डालते हैं। तो ये रेगुलर हम खा रहे हैं, बादाम हम रेगुलर खा रहे हैं, रात में भिगा के रख के सुबह मैंने नाश्ते में आप लोगों को बताया। लेकिन सीड्स जो होते हैं आप कंपलसरी नहीं खाते हो जब तक कि वो चीज के बारे में पता ना हो। हम कई कई महीनों तक तिल नहीं खाते, बहुत लोगों के जी। घर में मैंने देखा। बहुत खुशूसी कुछ है या तिल की बुकनी पीसना है कुछ है तो जब का जब मंगाते यूज करते हैं, नहीं तो उसके बारे में सोचते नहीं। फिर हम जाके महंगी टैबलेट, कैल्शियम की कमी है, डेली टैबलेट खाना, ऐसे बहुत सारे पेशेंट है जो कई सालों से टैबलेट खा रहे हैं और मेरे पास आते हैं कि नहीं नहीं कैल्शियम की गोली कैसे छोड़ेंगे हड्डी पर। गोली मैन मेड है, अल्लाह ताला ने कुदरत ने हमें तिल को दिया है, इसमें बहुत ज्यादा कुवत है। इतना छोटा सा बीज अल्लाह ताला ने हमें बताया और हमें उस पर रिसर्च हुई और हमारे दस्तरखान तक आया, तो उसमें कुछ बात होगी, नहीं तो वो क्यों रहता दुनिया में। सीड्स का इस्तेमाल किसी न किसी वजह से दिन में 1 न 2 बार करें। बहुत ज्यादा होता है 30-40 के बाद भी, ऐसा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मैं पानी बहुत पी रही हूँ, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है? आप पानी बहुत पी रहे हो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मतलब आपके इंटेस्टाइन में लुब्रिकेंट नहीं है, आपके इंटेस्टाइन में और जो कुदरती तौर पर ऑयल आता है इंटेस्टाइन में वो नहीं है, आपका बैक्टीरिया सही नहीं है, आपका डाइजेशन सही नहीं है। तो वो क्या हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फंस जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता। और जब चीज आगे नहीं बढ़ती, वहां पे रह रह के रह जाती है, तो वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। इसके लिए फाइबर बहुत जरूरी होता है, इसलिए तो फाइबर की चीजें खाएं। जो भी कुदरत ने हमें दी है वो चीज, हर चीज में फाइबर होता है, उसको चबा के खानी। जूस निकाल के खाएंगे तो वो फाइबर नहीं होगा। ठीक है, इसका कुछ डाउट, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? क्लास कैसी दिखी बता सकते हैं? हाँ, सब साइलेंट थेरेपी ले रहे हैं जैसा दिख रहा है, आवाज उनकी। क्लास में तो बात किया करें, उसके बाद साइलेंट थेरेपी पे आ जाए। हाँ, वही वही। माशाल्लाह बहुत अच्छी थी मैम क्लास। जी, जज़ाकल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम ये अस्सलाम। पंकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स कभी भी ना बाहर से लेके आए तो एक आई जी तो भी लेके आते ही ये अलीज भी ना बोल के हम लोग को बोलते थे इतने का साले रहते खाली जी फेंकने में जा रहे बोलता। अब ये सीड्स के बारे में मालूम है और भिगा के खाने से बहुत अच्छे टेस्टी सही। दिखे वो। जी हाँ, माशाल्लाह। तो बहुत फायदा भी ज्यादातर करते हैं वेस्ट होते सारे। थे लेकिन ये सीड्स के क्या फायदे हैं ये दिखने में ऐसे है ये बोल के इग्नोर जी करते थे उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना फायदा है बोल के मालूम जी। है। मैंने भी ऐसे जजाकल्ला। किया था एक बार। जी। अच्छा, बड़े पैकेट फुल मैंने फ्लैक्स सीड लाके हमारे बड़े बाजी को दिए थे। हम्म। उन्होंने बहुत दिन तक रखा, फिर मैं यूएस चले गई, मैं यूएस से लाके उनको दिया, मैंने कहा बाजी यूज करो ये डेली। लेकिन मैंने उनको वो बता भूल गई, मतलब इसको हल्का सा पीस के रख लो, चीजों में मिला लो, मैंने डिटेल नहीं बताया। जी। बाजी बहुत अच्छा है, ले लो। तो हमारे बाजी ने रखा रखा रखा, उसके बाद फिर ट्रैश कर दिया। फिर हम्म। मैंने पूछा क्या क्या बीज खत्म हो गया और लेके आऊं, तो उन्होंने कहा ये क्या करते हैं इसका, मैंने तो ट्रैश कर दिया, बताया। फिर मैंने कहा गलती मेरे से हुई, मेरे मुझे उसके फायदे बताना चाहिए था, उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताना चाहिए था, तो शायद वो यूज हम्म। कर लेते। आजकल वो फ्लेवर्स में भी आ रहा है ना मैम साल्टेड बोल के और ये थोड़ा रोस्टेड ये पैकेट्स आ रहे हैं वो आजकल जी सनफ्लावर आ रहे सीड्स हैं। और ये हाँ जी हाँ पंपकिन सीड्स। वो तो वो क्यों आ रहे हैं ना, क्योंकि वो लोग इजी करते हैं कि उसका रेट बढ़ा सके। अच्छा हाँ जी हाँ। जो नॉर्मल आते हैं, नॉर्मल को उसको रेट नहीं बढ़ा सकते, उसको थोड़ा साल्टी कर देते हैं, थोड़ी क्वांटिटी कम कर देते हैं, पैकेट अच्छा बना देते हैं, रेट ज्यादा बढ़ा देते हैं। जी। तो उस चीज की जरूरत नहीं है, साल्टी ये सब खाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो आने के, क्योंकि उसमें चाइना साल्ट ज्यादा मिलाते हैं कि वो चीज हमें हैबिट बनाती है। किसी भी रोस्टेड या साल्टेड चीज अगर हम खाते हैं तो उसमें नॉर्मल साल्ट से ज्यादा सोडियम वो चाइना साल्ट वाला होता है। और चाइना साल्ट क्या करते हैं, एक दो बार खाने की आदत होती है तो हमारा माइंड को ट्रिगर करता है कि वही चीज चाहिए, उसी का टेस्ट अच्छा था। तो वो इस तरह से आदत होती है। तो उसमें ऐसे और भी चीजें नए फ्लेवर आ रहे हैं उसमें। कोकोनट फ्लेवर एक है और चीज फ्लेवर का आ परसों जाते में हैं, बहुत सारे आ जाते हैं। हाँ। कभी एक बार मजे के लिए खाए ठीक है, मगर रेगुलर खाना है तो वो चीजें मत इस्तेमाल करें जो ऑलरेडी नहीं पैक नहीं होके आते नहीं, सही है सही है। हैं। कभी ट्रैवल कर रहे हैं, मुंह ऐसा फीका पड़ जाता है, वो टाइम पे थोड़ा सा ले लिया, मजे के लिए खा लिया, ठीक है। रेगुलर अगर हाँ आप घर में खा रहे हैं तो ऐसी चीजें मत खाएं। नहीं नहीं रेगुलर नहीं, हम्म। जस्ट ऐसे ही। हाँ, ऐसी कभी ऐसा बैठ ये गए भी कहीं मजा बाहर गए। का कोई जैसा रहता ये भी है इसमें जी। नए नए टेस्ट आ रहा ना, नए नए फ्लेवर्स आने से। नए नए फ्लेवर्स उन लोगों को पता है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए होंगे, सीट चाहिए। तो अब सीट किस तरह हम ज्यादा बेच सकते हैं, ज्यादा रेट कैसे बढ़ा सकते हैं सीट का, उसमें कुछ मसाला लगा के। सही है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। ये मेथी दाना भी और कलौंजी दो रात में भिगा के सुबह में खाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स, तो वैसा खा सकते हैं ना? बिल्कुल खा सकते हैं। जी जी, हाफ टी स्पून खाते हैं मेथी, जी तो दो बिल्कुल खा चुटकी सकते कलौंजी डाल सकते हैं, तो रोज हैं। ले हाँ सकते हैं वो? बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा लेकिन क्या करें, 14 डेज तक करके फिर उसको 2 या 4 दिन ब्रेक दें। अच्छा डेली अच्छा। रेगुलर 1 मंथ तक का, 2 मंथ तक मत खाएं। 2 दिन जी। ब्रेक दें, ब्रेक दे के आप कोई दूसरी चीज खा लें, वो टाइम पे सौंफ खा लें भिगा के। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। खा सकते हैं जी। अच्छा अच्छा। शुक्रिया। क्योंकि कंटिन्यू एक चीज को कंटिन्यू करना है, कभी भी ना किसी चीज को ब्रेक देना चाहिए। रेगुलर बहुत दिन तक खा रहे हैं, थोड़े दिन छोड़ दें आप उसको, फिर दूसरी चीज थोड़े दिन खा के फिर से ये चीज रिपीट कर सकते हैं। कल की डाइट यही है, नॉर्मल डाइट ही है, प्रोटीन वाला नाश्ता करना है। उसमें कुछ ना कुछ सीड्स डालना है, या तिल डालें आप, या फ्लैक्स सीड का पाउडर डालें, या क्या भी आप डाल सकते हैं, पंपकिन का पाउडर डालें, कुछ भी डालें, आपको सीड्स ऐड करना है कल की डाइट में। मैडम ये सीड्स जो लिखा है आप, ये हम लिख लिए ना, तो ये पूरों का एक जगह पाउडर बना के रख सकते हैं, अलग अलग रखना? मिक्स नहीं करना है, मिक्स नहीं जी करना जी है, जी। अलग अलग रखना है। चार चार मिक्स दिन खा होकर, लेना ये, हाँ। मिक्स अच्छा नहीं अच्छा। करें, अलग अलग बना के रखें, कभी जी। 2 4 दिन एक वाला खा लें, फिर वो छोड़ दे अच्छा के अच्छा, दूसरे 4 दिन दूसरा वाला खा लें। ठीक है अच्छा। अब ये समर है, आप चिया सीड्स या सब्जे के बीज डेली खा सकते हैं, 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम में भिगा के अच्छा अच्छा। शरबत बनाते हैं उसमें मिला दें। जी हाँ हाँ, वो इस्तेमाल होते हैं। ये पम्पकिन जी। सीड्स और सनफ्लावर सीड्स हुए, कुछ वो कैसा खाना है? खा सकते हैं, मगर अलग अलग चीज में सब एक साथ मिक्स अच्छा करके नहीं खाए। हाँ अच्छा। डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं ना? बिल्कुल ले सकते हैं। ले सकते हैं, अच्छा अच्छा। और हमेशा याद रखें, मेल मील से पहले लेना है, ये खाने के बाद नहीं लेना है।
अच्छा 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 नाश्ता कर रहे हैं तो नाश्ते से पहले हो, लंच कर रहे हैं तो जैसे सलाद है, सलाद के फौरन बाद बीज खा सकते हैं, सलाद से पहले भी खा सकते हैं। अच्छा अच्छा चावल और रोटी से पहले हो हमेशा। अच्छा डिनर है तो आप सूप बना रहे सूप में मिला सकते हैं। अच्छा सूप नहीं है तो उसके पहले जो सलाद खाते हैं उसमें मिला के खा सकते हैं। अच्छा ठीक है खाना रोटी के बाद खाएंगे तो ये उतना फायदा नहीं करेगा, जी पहले खाना है। हम्म। और किसी का कुछ डाउट? मैम ये हील्स बहुत ज्यादा ऐसा फटके हैं, और अब थोड़ी देर भी अपन पैर ऐसा स्ट्रेट रख लेते हैं ना, कभी पैर नीस करीब करके, तो बहुत जी ज्यादा जलन हो रही मैडम ये हील्स में, तलवों में बोलते हैं ना जैसा, रात के टाइम तो बहुत ज्यादा हो जी। रहा। आप हालांकि अब डायबिटीज दिन है भर, आपको? नहीं 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 है मैम, डायबिटीज हाँ हाँ। नहीं, आपका ट्राइग्लिसराइड्स का वेट एक बस कितना एक है? प्रॉब्लम है। 82 है मैम। ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम? जी जी। ओके, आपकी हाइट क्या है? 5'4" है मैम। अच्छा, वेट उतना ज्यादा है। एज कितनी है आपकी? 34। 34 तो ज्यादा है वेट, जी हाँ। ओवर वेट में आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों तक नहीं पहुंचता है। जब ब्लड सर्कुलेशन पैरों तक नहीं आता है तो वहाँ पेन शुरू हो जाता है, कभी स्वेलिंग आ जाती है। और इसमें ऐसे ही दिखता है जैसे हम चुम्पियां पेन और काट रहे हैं। स्वेलिंग तो नहीं है मैम, सिर्फ जलन बहुत ज्यादा है। हाँ नहीं, पेन किसी स्वेलिंग किसी कुछ को भी आ नहीं है। जाता है, किसी को पेन स्वेलिंग आ जाती है, किसी को तलवों में अच्छा। जलन होती है, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बराबर नॉर्मल नहीं जी। होता है। या तो अब इंसुलिन ज्यादातर। रेसिस्टेंट हो जी सकती है, नफ्स का इशू हो सकता है। जी। तो जैसे मैंने बताया ना, नर्व्स का इसमें तो आपका ब्लड नीचे तक पैरों तक नहीं पहुंचता है बराबर। वहाँ के रगे वो हो जाती है, मतलब ब्लॉकेज में आ जाती है, मतलब ज्यादा वहाँ काम नहीं हो रहा है, वहाँ पे मूवमेंट नहीं है। और ये आप पैर छोड़ के ज्यादातर बैठते हो, इससे भी आता है। देर तक बैठ के रहते हैं पैर को नीचे रख के, तो इससे भी हो जाता है। नलगुंडे से अगर आप हैं तो नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे या मंडे के दिन ऐसा आ सकते हैं। मेरे पास क्या है ना, वाइब्रेशन मशीन है, जब मैं पेशेंट को कराती हूँ, जो भी ऐसा पैर की सूजन से उससे आते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है वरना उस काम नहीं करती है, तो हमारे पास वाइब्रेटिंग मशीन रहती है जिसपे पैर रख के आपको बैठना होता है, और वो वाइब्रेट करती है अच्छे से, अच्छा जिससे कि पैरों की नसें खुल जाती हैं। अच्छा। नहीं तो ऐसा हील्स के एक्सरसाइज या टोस के एक्सरसाइज करे तो भी ठीक होता क्या मैम? नहीं, मैं हैदराबाद में रहती हूँ, मौला अली। जी जी, अच्छा अच्छा। टोस हाँ की हो सकता एक्सरसाइज। है। हाँ एक्सरसाइजेस करने से भी ठीक होता है। अच्छा। आपका ब्लड परसेंटेज कितना है, कभी टेस्ट कराया आप? एचपी कितना है आपका, हीमोग्लोबिन? थोड़ा दिन पहले कराई था मैं, वो फाइल देखना पड़ेगा। B12 नहीं कमी अगर, होने की वजह से भी होती है। जी वही मैं अच्छा कहना अच्छा चाह रही थी कि हाँ, खून की कमी है, उसमें कुछ कम है तो उससे भी हो जाता है। अच्छा अच्छा। अगर तीन ठीक। महीने से पहले कराई है तो वो रिपोर्ट की फोटो डाल दे, अगर नहीं कराई है तो एक मिनिमम 600 रुपीज का एक टेस्ट आता है, मिनिमम वो करा ले। नहीं तो आपके पूरे टेस्ट एक बार करा ले, अगर अच्छा एक साल हुआ आपने टेस्ट पूरे नहीं कराए तो डिस्काउंट में सिर्फ 2000 रुपीज चिल्लर में आपको पूरे टेस्ट हो जाएंगे, 77 टेस्ट हो जाते हैं। और साल में मैं हर एक को कहती हूँ कि साल में एक बार ऐसा कराया करें। कोई भी मुश्किल आने वाली होती है, या ब्लड में कमी हो, उससे कुछ और कुछ बन रहा हो, ट्यूमर आ रहा हो, या हमारा ब्लड खराब हो रहा हो, किसी भी चीज की प्रॉब्लम आती है पहले पता चल जाता है रीडिंग से। अगस्त में करवाई थी मैम, 25 में, तो जब हीमोग्लोबिन 11.4 था। जी, अगस्त 24 में अगस्त? जी जी। तो 25 बहुत। 25 25। 24। जी। देखते हैं उसका डिटेल, अगर देखते हैं रिपोर्ट है, डिटेल देखते हैं तो कुछ बता सकते हैं। मोस्टली रगों की कमी और खून की कमी से होता है।
या ब्लड सर्कुलेशन वहां तक नहीं पहुंच रहा है तो भी होता है। ठीक है। ठीक है मैम, और किसी जज़ाकल्लाह। और किसी का कुछ डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? मैं 99% बात करती हूँ, तो आप लोग 1% बात किया करो। जितनी भी बहनें सुन रही हैं क्लास, सब कोई एक दिन मुकर्रर करके टेस्ट करवा लेंगे, क्या बोलते हैं? सही है, सही है, ऐसा आयशा का नहीं करेक्ट होता। बोल रहे हैं आयशा। हाँ, वो क्या था, एक को एक बोलने से इंकरेज भी आ जाता, सब मिलके करेंगे नहीं, बोला हाँ, से भी रहता है। कभी ऐसा होता है हाँ। ना, किसी को कुछ डाउट आया ना, वो डाउट 2-3 लोगों को आते हैं, मगर पूछने से हम्म। नहीं पूछ पाते हैं। तो कोई मैडम भी ये ऐसा मैं डाउट पूछे तो सबका क्लियर हो जाता है। जी जी हाँ। मैडम, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। पंजे मेरे पैर के सुंद रहे थे, चप्पल पहनने से भी ऐसा समझ में नहीं आता मेरे को। जी हाँ, डायबिटीज से होता है वो, आपका HbA1c ज्यादा होगा। ठहरा मैडम, वो जरा ज्यादा ही ठहरा। जी, तो उस पे हाँ काम करना है। हाँ आप हाँ। ज्वाइन हो जाए, May 24 से हम लोग सेशन ले रहे हैं जी डायबिटीज के। जी बहुत जी। अच्छे से आप सीख जाओगे कि आपको किस तरह अच्छा। खाना है, क्या करना है, खाने के बाद क्या जी करना है, जी। और उसकी नेचुरोपैथी में क्या दवा है, हम लोग खुद बनाते हैं। कॉन्स्टिपेशन भी बहुत रहता मेरे को, ये भी है। कॉन्स्टिपेशन, जी जी। जी जी। बॉडी का डिहाइड्रेशन बराबर नहीं है, पानी कम है। जी। पानी, सिर्फ पानी पीने से पानी कम नहीं होता, पानी की चीजें खाना भी पड़ता है। फाइबर अच्छा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन अच्छा। कम होता है, हमारे डिहाइड्रेशन कम होता है। जी जी। मैं इंशाल्लाह May 24 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। डायबिटीज के ऊपर। जी जी तो जी आप ज्वाइन हो जाए, आपको बहुत जी सारी चीजें पता चलेंगी, कैसे करके आपका HbA1c कैसे नॉर्मल पे आ जाएगा। और हम ये जी सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ले रहे हैं। जी। 3 मंथ्स आप हमारे साथ काम करिए, अगर अच्छा दिखा तो और आगे जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप पूरा हम इंशाल्लाह सिखा देंगे 3 महीने में आपको। इंशाल्लाह। जी जी आप जी अपने आप भी कर सकते हैं। जी जी। अच्छा, ठीक है और मैडम, शुक्रिया। ये एक बात मैं भी बोलना चाहती थी। जी एक्सरसाइज फिटनेस क्लास में सिर्फ 10 या फिर 12 या फिर 14 ही आते हैं, बाकी के लोग नहीं जी। आते। मैं क्यों भी ऐसा? सोच रही थी बात बोलने के लिए। हम्म। हाँ, देखो, पूरे जॉइन नहीं हो रहे हैं, क्या पता है, पता नहीं। नहीं, वो तो आ रही है ना, लिंक तो लिस्ट में आ रही है। लिंक आ और रही, एक, हम लोग जॉइन हो रहे हैं, जो जी हो रहे हैं हाँ, वही हो रहे हैं, और कोई नहीं है उसमें भी। बहुत कम है। जैसे अब कम से कम क्या 17 है बोले ना पूरा टोटल। जी जी हाँ, तो 17 में से खाली 10 ही ज्वाइन हो रहे, बाकी 7 नहीं हो रहे। जी। कौन है वो नहीं मालूम, लेकिन ज्वाइन हो जाइए आप लोग भी, कुछ ना कुछ तो देखो, फायदा होता है, देखिए। जब ना कोई चीज सिखाने, लोगों को ना लोग सिखाने वाले नहीं मिलते, हम तो ढूंढते थे किसके पास जाके सीखना है। सही अब जब सही हम है। आपके पास हैं, आप लोग यहाँ पे आए हो, तो इस चीज का मौके का फायदा उठाएं आप। जी हाँ हम्म, जी। एक दिन की क्लास भी अगर आप सीख ले होते हो तो वो लाइफ लॉन्ग कर सकते हो। और बहुत सारे ना वीडियो ऑन भी नहीं कर रहे, जी, और बार बार वीडियो, हम लोग करते करते बार बार देख भी नहीं सक रही हूँ कि कितने आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। वो जी लोग के नाम फाइंड आउट करके फोन करूंगी समझी, लेकिन वो जी। खत्म ही हो जाता नहीं, वीडियो ऑन करता नहीं। एक चीज है आयशा, देखो एक चीज है आयशा, जो मैं समझती हूँ कि ना, हम ना, आप लोग ना एक कदम अगर चलोगे तो मैं आपके हाथ पकड़ के 10 कदम तक आपके ले जाऊंगी, हर अच्छी चीज बताऊं। जी एक जी। कदम बढ़ने के लिए अगर आप लोग आगे नहीं आ पाओगे तो हाँ, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ना। ये कर सकते, सही बात है जी। और पेमेंट जिसने किया है उसमें एक मेंबर है, उनका नाम मुझे पता नहीं है। उनसे बात हुई थी मेरी, तो शायद वो कह रहे हैं कि डाइट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा, मैंने तो कुछ ऐसी डाइट दी ही नहीं कि फॉलो नहीं करना है, जो भी आप खा रहे हैं आप प्लेट मुझे डाल दें, मैं बता दूंगी। किसी को कुछ मुश्किल हो रही है डाइट करने में, या मैंने कुछ नहीं नहीं अलग चीज वैसा, ऐसे बता दी? नहीं वैसा तो कुछ नहीं ऐसा है। कुछ भी नहीं है। शर्माइए न- मत, क्या बना क्या, वो उतना सब सोचने की जी कोई जरूरत ही नहीं है। डालना है, जो खा रहे हैं खा रहे हैं, बस खत्म बात। सबको जी, मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह, सब खाते पीते सब खाने की। जी हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब आप कुछ भी चीज खा रहे हो, सिर्फ पानी भी हाँ, पी रहे हो आप, मैं सुबह में पानी पी, आप बताओगे तो हमें पता चलेगा कि अरे इनको ये चीज चेंज सही कर बात सकते हैं। है। जी हम्म, जी तो अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल से मुझे ना टाइम दें। एक्टिवनेस ज्यादा दिख रहा, एक्सरसाइज अच्छा दिख रहा करे तो एक्टिवनेस दिख रहा, मन बहुत हाँ, अच्छा दिख रहा। आपकी ना बॉडी बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल बन जाती है जब एक्सरसाइज सही है। करते हैं। हम्म,
और जब आप वेट लॉस करोगे ना एक्सरसाइज के साथ, तो आपकी स्किन सैगिंग नहीं होगी, स्किन ना लटकेगी नहीं, ये याद रखिए। आप सिर्फ वेट लॉस करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो आपकी स्किन लटकने लगेगी, आपका फैट चले जाएगा, स्किन वैसी रहेगी। एक्सरसाइज अगर करोगे तो स्किन अपने आप टाइट हो जाएगी। सही है। तो अगर वेट लॉस पे हो तो दर्द मिनिमम एक्सरसाइज करें आप। पैरों में दर्द हो जा रहा बताइए, एक्सरसाइज करे तो स्टार्टिंग घुटनों थोड़ा में होता है, पैरों में बहुत स्टार्टिंग थोड़ा तकलीफ हो होता जाए, है, फिर बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है। तो इसलिए पहले छोड़ दी होता है। मैं करना। नहीं, छोड़ना नहीं था, मैंने स्टार्टिंग से कहा ना। पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, छोड़ना नहीं है। फिर वो पेन अपने आप कम हो जाएगा, हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी कि इतना फिजिकल एक्टिविटी मुझे करना है, तो बॉडी अडॉप्ट कर लेगी, फिर पेन नहीं होगा। थोड़े दिन जहाँ पे दर्द है वो एक्सरसाइज छोड़ के बाकी बॉडी के कर लीजिए जी, आप। नहीं, वो एक बहुत छोड़ इजी हो दीजिए, जाता थोड़े दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो भी कर लीजिए। कोशिश तो इंशाल्लाह। रोकिए मत। हाँ। जी। और मैंने ना आप लोग को बहुत मिनिमम रखी है। पहले जब हम 21 डेज रखते थे तो पूरे 21 डेज भी वर्कआउट कराते थे, हम्म। क्योंकि आप लोगों में सबसे ज्यादा मतलब ओवरवेट ओबेस में ज्यादा लोग हैं। तो डेली अगर कराएंगे तो पॉसिबल हो आप लोग 1-2 दिन करके फिर पूरे को बंद कर दो। इसीलिए हमने डिसाइड करा था कि एवरी 2 डेज के बाद ऐसा हल्का कराएंगे, ताकि आप लोग को पता चले ना ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ऐसा होता है और घर में इजी कर सकते हैं। आके करें, क्योंकि हमारी कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, पूरे लेडीज रहते हैं वहां पे। हाँ। तो अगर आप वो कैमरा ऑन करके करोगे तो राफिया बता सकते हैं कि कहाँ पे रॉन्ग कर रहे हो आप लोग, आपको किस तरह करना चाहिए, सही पोजीशन क्या है। अस्सलामुअलैकुम मैम। जी, वालेकुम सलाम। मेरे से भी नहीं हो रहा मैम, ये क्या दो दो दिन कंटिन्यू थे क्लासेस, उसके बाद में फिर गैप था, उसके बाद एक आध दिन अटेंड करी मैं। और रेगुलर नहीं रहने की जी वजह से याद भी नहीं रह रहा, और क्या बोलते हैं, एक दो दिन मेहमान आ गए थे, उसमें भी मसरूफ होके नहीं देखी। उसके बाद फ्री होने के बाद में मैं देखी जी। तो क्लास नहीं थी शायद उस दिन। उसके बाद से मिस ही हो जा रहा मेरे से। इंशाल्लाह अटेंड अभी करूंगी अल्टर मैम। नहीं, एक काम करते हैं। जी, एक काम करते हैं राफिया। ज्यादा लोग अगर पेन ज्यादा कह रहे हैं ना, आप 1 डे आपको सिर्फ चेयर एक्सरसाइज बता दें उनको, बैठ के कैसे कर सकते हैं। हाँ, कल 6th डे है, तो कल मैं हाँ। बताऊंगी। मैं हाँ, 3 चेयर पे क्लासेस आप अटेंड कुर्सी पे करी हूँ। बैठ के कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। जी। नहीं, किसी को मुश्किल हो रही है ना, मतलब हेल्थ के लिए वेट ज्यादा है, करने मुश्किल हो रही है, तो हम कुर्सी पे सोफे पे बैठ के एक्सरसाइज कर सकते हैं। राफी आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आगे से बोलिए आप लोग को जो भी प्रॉब्लम है, हम लोग जी, अगर पूछे तभी बता रहे हैं तो नहीं होता। जो भी प्रॉब्लम है पहले के पहले बोलते रहे तो हम उसको कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन सॉल्यूशन निकाल निकालते सकते सही है। सकते हैं ना। और कोई भी अगर ग्रुप में डाल देते कि मुझे ऐसा मुश्किल हो रही है, आप हाँ। ऑडियो डाल दें ग्रुप में, हम फौरन उसको चेंज कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने बताया तो मेरे दिमाग में आया कि हम चेयर एक्सरसाइज बता सकते हैं, आप घर बैठे बैठे कर सकते हो, कहीं पे भी सही। बैठे हो, खाना खा के बैठे हो, आप वो एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबल होने के लिए बहुत अच्छी है, हमारी बॉडी के एक्टिविटीज के लिए बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह मैम अटेंड करेंगे। वो मिस इसलिए भी हो रहा है कि वो रेगुलर नहीं रहने की वजह से तो याद नहीं रह रहा था। जी, नहीं, ग्रुप मंडे में गूगल मीट की थर्सडे लिंक कर 11:30 को है, मंडे को और थर्सडे को 11:30 को है। आप लास्ट 6th क्लास है हमारा, थर्स कल रहेगा, फिर मंडे ठीक है। रहेगा मेडिटेशन क्लास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेडिटेशन क्लास सब लोग ज्वाइन करें, देखें कितना बेहतरीन कराते हैं रात के। जी। बहुत ही अच्छा कराते हैं, आप लोग जरूर ज्वाइन करें वो क्लास। इंशाल्लाह। नहीं, मैं तो वीडियो भी ऑन कर रही हूँ थी, कर रही हूँ भी थी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। 3 क्लासेस नहीं, अटेंड आपके करी देखो उसके चेयर बाद में। एक्सरसाइज कल बताएंगे, जिसको भी मुश्किल हो रही है ना उन लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। रात आप कल की क्लास आप चेयर एक्सरसाइज पे बता दें, ठीक है। तो किसको भी मुश्किल हो रही है तो उन लोग समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिटेशन कर लो। जज़ाकल्लाह बेटे। ठीक है बाजी, बस इंशाल्लाह। आपकी तकलीफ हमारे तक आ गई तो हम उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। हमें पता नहीं है कि आप क्या किस चीज से गुजर रहे हो, तो हम कैसे बता दें कि आपको क्या सही है। ग्रुप में डाल दिया करें कि ये चीज मैंने करी है। कुछ लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिखता है, वर्कआउट फिनिश हो गया डालते हैं, इवनिंग वर्कआउट हो गया डालते हैं, अच्छा दिखता है, क्योंकि हम थोड़ा सिखा रहे हैं और आप लोग उस पर अमल कर रहे हो, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। बाजी मेरा वेट सिर्फ ग्राम में कम हुआ ये वीक। होता है, कभी कभी चेंजेस होते हैं।
जैसे मैंने कहा ना 21 डेज में 2 kg होता है ज्यादा 1.5 kg भी बहुत, ज्यादातर 1.5, क्योंकि ना 30 डेज 35 डेज में 2 kg हेल्दी वेट लॉस होता है। ठीक है, तो आपको जनरल हम बता रहे हैं, नॉर्मल खाने का तरीका बता रहे हैं, उसमें हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया, सिर्फ चावल और रोटी का रिस्ट्रिक्शन थोड़ा किया। बाकी हम पेट भर के खाने के लिए बोलते हैं। जब आप पेट भर के नहीं खाते हो तो आपका वेट रुक जाएगा, ये याद रखें। फाइबर प्रोटीन आप साथ में नहीं ले रहे हो तो आपका वेट ज्यादा लॉस नहीं करेगा। ठीक है, फुल खाएं और अपना वेट कम करें, ऑयल कम करें, बेकरी आइटम बंद करें, बहुत रिफाइंड ज्यादा आइटम्स ज्यादा बंद हो गई है। 3 टाइम खा रहे हैं ना फूल। करें। वेट ज्यादा नहीं होता है, वेट तो कम होता है ज्यादा खाने से, बढ़ता नहीं है वेट। आप क्या चीज ज्यादा खा रहे हो इस पे डिपेंड होता है। आप बेकरी के आइटम्स, मैदा आइटम्स ये ज्यादा खाते हो तो वेट बढ़ जाएगा। आप हसराबादी स्ट्रेस लेते एक्सरसाइज हो। छोड़ दी इसलिए असल। जी। एक्सरसाइज नहीं कर रहे बोल रहे ना आप। हाँ। हाँ जी हाँ। करिए करिए, थोड़ा बहुत करिए। जो भी कैलोरीज बंद होती है ना एक्सरसाइज से, एक तो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, हमारी स्किन में खिंचाव आता है, स्किन सैगिंग नहीं होती, स्किन लटकने नहीं लगती की। और फिर आपकी कैलोरीज बंद होगी, आपको वेट लॉस में काम करेगा, आपके हार्मोन्स अच्छे होंगे। जो भी आप थकते हैं ना वो टाइम पे जब एक्सरसाइज करते हैं हमारा माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है, हमें दूसरे चीज की फिक्र नहीं होती, क्योंकि हम अपनी बॉडी पे देखते रहते हैं। इन सब चीजों से मिला के वेट लॉस होता है। आप कितना भी अच्छा डाइट करेंगे, आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप इधर उधर की सोच में रहेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, फिर आप कितनी भी अच्छी डाइट कर लो। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, अच्छी सी नई सीख के साथ। कल की टॉपिक भी बहुत अच्छी है, जो जनरल डेली हम अपने घर में करते हैं, चीज इस्तेमाल करते हैं, मगर हमें पता नहीं कितने टाइप के होते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। कल मिलेंगे 3 बजे फिर। अल्लाह मैम एक अल्लाह टॉपिक कभी हाफिज। कॉन्स्टिपेशन, डकारें, हिस्सियों की भी रखिए ना एक दिन। कॉन्स्टिपेशन की, कॉन्स्टिपेशन, खट्टे डकारे, सीना जलना, ऐसा भी रहता है, देखिए मैम। एसिडिटी, खट्टी फ्लोटिंग। डकारे जी। हाँ, और हिकअप्स आते हैं ज्यादा। हाँ, हिकअप्स का एक बहुत अच्छा चुटकुला होता है, जिसको ज्यादा हिकअप्स आते हैं ना उसको वो टाइम पे डरा दिया करें अचानक से, हिकअप्स फौरन बंद हो जाएंगे। डराना है या जोर से बात कर, ये सही चिटका है, ये आजमाया हुआ है। जिसको बहुत ज्यादा हिकअप्स आते हैं ना, अचानक से आके उनके बाजू कोई डांट दो, हिकअप्स चले जाएंगे। डांट दो या दूसरों को पुकार लो, कुछ भी करो, उनका माइंड डाइवर्ट करना। माइंड डाइवर्ट होते हिकअप्स रुक जाते हैं, फौरन रुक जाते हैं। वो ईसोफेगस की प्रॉब्लम से होते हैं जो हिकअप्स आते हैं ना, हमारा जो खाना जाता है पेट के करीब से, जो आंत मिली हुई रहती है वो खुलती बंद होती रहती है, तो उससे हिकअप्स आते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। ठीक है मैम, इंशाल्लाह। 8 बजे की क्लास नहीं होती मैम आज? कहे कि रोज 8:30 बजे रह रही है ना। हाँ वही 8:30 को होगी ना? हो गया मतलब मुझे समझ में नहीं आया। नहीं मतलब आज 8:30 को क्लास है ना, बोल के जी हाँ है। पूछ जी 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 है। नहीं कल मिलेंगे बोले तो बोल रहे मैम। 3 बजे की आपकी क्लास, आपकी क्लास में टॉपिक रहेगी किसी एक चीज के बारे अच्छा में। 8 बजे ठीक की है ठीक। क्लास में मोटिवेशन रहेगा, अच्छा अपने आप को अच्छा। ग्रोथ करने का। हाँ वो क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, तो इसीलिए नहीं जी लेगा नहीं, वो तो डाउट। आपको ग्रोथ करने के लिए, जो आप अपने जी मकसद में अच्छा। आगे बढ़ना चाहते हो उसके लिए है जी वो, कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं किसी भी चीज में। जी अच्छा मैम, शुक्रिया। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।